आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने मेहनत हार्डवर्क के बल पर अमीर बन जाते हैं और समय के साथ उनके पास पैसा लगातार बढ़ता चला जाता है, जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं और वह कभी अपनी गरीबी से पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साथ ही आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, बहुत से ज़रूरी कार्यों के लिए भी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन वह इंसान बिजी रहने के बाद भी सफल नहीं कहे जा सकता। जबकि ऐसे भी लोग होते हैं जो उतने ही समय में अपने सभी काम को करते हैं और समय बचाकर अन्य ज़रूरी कार्यों को भी करते हैं। कभी समय कम होने का रोना नहीं रोते हैं, अपनी लाइफ में सफल भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन दो प्रकार के लोगों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? ध्यान रखना दोस्तों, ये समस्या हमारे और आपका नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया का समस्या है। इसका उत्तर बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से देते हैं, बहुत सारे कारण भी बताते हैं, लेकिन आज मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसका उत्तर बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं पिंटू आप सभी का स्वागत करता हूं पीएम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। याद रखना दोस्तों, अगर आप दिल से इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है राहुल नाम का एक लड़का का है। उस समय राहुल क्लास 10 का स्टूडेंट था और उसके पिता की एक अच्छी जॉब भी थी। राहुल हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि उसके पापा उसे जो पॉकेट मनी देते थे वह 3 साल से बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, जबकि उनके दोस्त को अपने घर से बहुत सी पॉकेट मनी मिलती थी जो समय के अनुसार बढ़ती रहती थी। राहुल ने अपने माँ से अपनी इस समस्या के बारे में कहा कि आखिर ऐसा क्या वजह है जिसके कारण पापा ने मेरी पॉकेट मनी पिछले 3 सालों से नहीं बढ़ाई है। तो राहुल की माँ ने बोली, उसका उत्तर तो तेरे पापा ही दे सकते हैं, चल मैं तेरे उससे बात करवाती हूँ। राहुल के पिता के सामने यह बात रखी गई। उसके पिता ने राहुल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जिस दिन तुम अपनी पॉकेट मनी को सही से संभालना सीख जाओगे उसी दिन मैं तुम्हारी पॉकेट मनी को बढ़ा दूंगा। इतना कहकर उसके पापा वहाँ से चले गए। अब राहुल बार बार यही सोच रहा था, आखिर पापा क्या कहना चाहते हैं और पॉकेट मनी को सही से संभालना इसका क्या मतलब है? क्या पैसा रखने के लिए मेरे जेब छोटी है या मैं ज़्यादा पैसा का वजन उठा नहीं सकता? तरह तरह की प्रश्न उनके दिमाग में आ रहा था। पापा द्वारा कही इन बातें दिमाग में लगातार बनी रही। 3 दिन बाद जब स्कूल जाने के लिए अपने स्कूल बैग में किताबें लगा रहा था तो जल्दी जल्दी उसने किताबों को उल्टा सीधा बैग में भर लिया। बैग तो भर गया, लेकिन कुछ किताबें अभी भी बैग में रखनी थी। उसकी माँ यह देख रही थी। वह राहुल के पास गई और बोली, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं राहुल? राहुल ने कहा, हाँ, किताबें तो बैग में आ ही नहीं रही है। तब उसकी माँ ने बैग में रखी किताबों को निकालकर उन्हें सही तरीके से लगाया, जिससे उस बैग में अब कुछ और किताबें रखने के लिए जगह बन गई। अब वह बाकी किताब जो पहले बैग में नहीं आ रही थी वह भी बैग में रखते हुए बोली, देखो राहुल, मान लो यह जो तुम्हारी किताबें हैं वह तुम्हारी पॉकेट मनी की तरह है और तुम खुद अपने स्कूल बैग की तरह हो। जितनी सही तरीके से और सही जगह अपनी किताबें लगाओगे उतनी और ज़्यादा किताबें तुम अपने बैग में रख सकोगे। माँ का इतना कहना राहुल के लिए सफलता का सूत्र बन गया। राहुल की आंखें चमकने लगी। अब उसे अपने पापा की बात पूरी तरह से समझ चुकी थी। वह समझ चुका था कि पापा मेरी पॉकेट मनी इसलिए नहीं बढ़ा रहे क्योंकि मैं अपनी पॉकेट मनी को सही से और सही जगह खर्च नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं अपनी पॉकेट मनी सही से मैनेज करना सीख जाऊँगा तो पापा मेरा पैसा बढ़ा देंगे। उसने तुरंत अपनी पॉकेट मनी को सही तरीके से और सही जगह खर्च करने का फैसला किया। उसने पैसा अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि वहाँ खर्च किया जहाँ ज़रूरत थी और उतना खर्च किया जितना ज़रूरत थी। जितने भी पैसे खर्च हुए सभी को वह एक डायरी पर लिखता गया। जब अगले महीने की पॉकेट मनी मिलने का समय आया तो राहुल की खुशी का ठिकाना न रहा। वह आश्चर्य हो गया जब उसके पास पिछले महीने की पॉकेट मनी से भी पैसा बचा था और इस महीने की पूरी पॉकेट मनी भी उसके हाथ में थी। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा देखो, मैंने अपनी पॉकेट मनी को संभालना सीख लिया है।
उसने अपनी लास्ट मंथ की सेविंग भी दिखाई और इस बार की पॉकेट मनी भी दिखाई। उसके पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी पॉकेट मनी तुरंत बढ़ा दी और कहा यदि वह सही से अपनी पॉकेट मनी को हर महीने मैनेज करता रहेगा तो आने वाले हर महीने में उसकी पॉकेट मनी में कुछ पैसे मैं ज़रूर बढ़ा दूंगा। राहुल अब बहुत खुश था। उसे समझ आ गया था कि जिस चीज़ को हम सही से मैनेज करना सीख लेते हैं वह चीज़ समय के साथ बढ़ता चला जाता है। कुछ ही महीने में राहुल की सेविंग मनी इतनी बढ़ गई कि अब वह उसे कई जगह इन्वेस्ट भी करने लगा। आज राहुल अपने शहर का एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया है, एक बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया है। आज लोग उसे एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, राहुल की यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, हम सबके लिए लाइफ मैनेजमेंट का एक अच्छा संदेश या सबक भी कह सकते हो। इस कहानी का मेन थीम है जिस चीज़ को हम सही से संभालना अर्थात मैनेज करना सीख लेते हैं वह चीज़ समय के साथ लगातार बढ़ती चली जाती है। वह चाहे मनी को मैनेज करना हो या टाइम को मैनेज करना हो, चाहे वो आपकी सोशल रिलेशनशिप हो या अपनी फैमिली के लिए आपका प्यार हो, कुछ भी हो। यदि आप चीज़ों को मैनेज करना सीख गए तो समझ लो आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। ये था दोस्तों आज का छोटी सी कहानी। इस कहानी में आपको क्या सीखने के लिए मिला आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम लोग इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए लाते ही रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।